हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड जो है ना 101 और 201 यानी प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों का जो है दोनों पाली के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विषय कोड जो आपका है प्यारे बच्चे, आपका एफ रहने वाला है। विषय जो है आपका हिंदी रहने वाला है। चलिए, अब सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को हिंदी का देने वाले हैं। तो आप सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो आंसर देख लीजिए, देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती है, जिनमें से कुछ ये हैं: संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, पाली, सिंधी, कश्मीरी, बरवाली। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका क्या है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से प्यारे बच्चे। तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला और किशोर को अपनी गलतियां का एहसास होता है, क्योंकि अब घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। बहादुर एक ईमानदार, मिलनसार और मेहनती नौकर था। बहादुर के चले जाने के बाद घर में कोई और नौकर नहीं था। चलिए, अब जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तो राजनीतिक मूल्य अक्सर समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि साहित्यिक मूल्य ज़्यादा अस्थायी होते हैं। इसकी वजह यह है कि साहित्यिक मूल्य मानव अनुभवों, भावनाओं और विचारों को दर्शाते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते। वह राजनीतिक मूल्य समाज की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीतियों और जनसंख्या की जरूरत पर निर्भर करती है। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलतियां मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबरा कर जल्दी से शादी कर दी। उसके बाद चलिए मेरे बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म में व्यर्थ मानते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाले जीवन केवल विष का भोग करना है। ये आपका हो गया 5 का आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं। इसका आंसर देख लीजिए, उन्होंने गोपियों के चीत का हरण कर लिया है, इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, क्या आपका, तो प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो आंसर देख लीजिए आप लोग, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है कि ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी की गर्मी से समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। कविता में बताया गया है कि गर्मी के कारण आसमान तपा हुआ है और सड़कें तारकोल की तरह जल रही है। 8 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्या है, तो कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे। तो आंसर देख लीजिए, कवि कहता है कि ईश्वर तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपड़ों की नर्म सस्या पर विश्राम करती है, और ऐसे उसे ऐसे सुख का अनुभव होता है जैसे दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्राप्त होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 9 नंबर क्या है, तो सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। वो लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा है। उसका आंसर देख लीजिए, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को ऐसा लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलते समय लगता है कि कौर गले में लटक रहा है। ये आपका हो गया 9 का आंसर। चलिए मेरे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, बल्ली अम्माल ने पप्पाती के लिए क्या मन्नत मानी है। आंसर देख लीजिए, बल्ले अम्माल ने मन्नत मानी, यदि
पप्पाती ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए? तो इसका आंसर देख लीजिए। झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि बच्चे चाहते थे कि मछली मरे नहीं। उस गली से घर नजदीक था और वह चाहते थे कि मछलियों को जल्दी से पानी में डालकर बचाया जा सके। ये आपका हो गया 11 का आंसर। अगर बच्चा सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो आंसर देख लीजिए। बिरजू महाराज की कहानों बिरजू महाराज की बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था क्योंकि उनके पिताजी इस शहर में लगभग 22 साल से रहते आ रहे थे। रामपुर में बिरजू महाराज का एवं पिताजी का सपरिवार आरसे से वास था। लखनऊ और रामपुर दोनों जगहों से बिरजू महाराज का आत्मीय संबंध था। उसके बाद चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे फटाफट से देख लीजिए। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो आंसर देख लीजिए। बढ़ते नाखूनों से प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि वह अभी भी पशुता वाले प्राणी है। साथ ही यह भी याद दिलाती है कि मनुष्य लाखों साल पहले से बड़े नाखूनों वाला प्राणी रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू तब आते हैं जब वह लिखते लिखते थक जाता है और अंग्रेज सीखने में कठिनाई का सामना करता है। बेटे को क से लेकर घ तक सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंगों सीखने में उससे परेशानी होती है। बार बार लिख ना पाने की वजह से वह दुखी हो जाती है और उसके आंसू आ जाते हैं। यह आपका होगा 14 का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, आपका क्या है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? आंसर देख लीजिए। कहानी बहादुर में बहादुर के चले जाने पर निर्मला और किशोर को अपनी गलतियां का एहसास होता है क्योंकि यह घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। बहादुर एक ईमानदार, मिलनसार और मेहनती नौकर था। बहादुर के चले जाने के बाद घर में कोई और नौकर नहीं था। अब चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या, पप्पाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई? पप्पाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला बल्ली अम्माल की बेटी थी। उन्हें मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी थी और इलाज कराने के लिए उन्हें शहर लाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो आंसर देख लीजिए। कहानी माँ में मंगू की माँ को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उसे अस्पताल की स्थिति और खर्चों से डर लगता था। माँ को लगता था कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी अपना काम पूरा करेंगे, लेकिन बिस्तर भीगने पर कौन उनके कपड़े और बिस्तर बदलेंगे। मांझी को अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी और वह अस्पताल को अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझाती थी। माँ को लगता था कि जितने प्यार से उसने मंगू की सेवा की है कोई नहीं करेगा। उसे लगता था कि मंगू के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। उसे लगता था कि मंगू अपने से खाना नहीं खाती है, कोई उसे खिलाया गया नहीं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है? तो कबीर खान के कृष्णा को माली और राधा को मालिन कहा है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण से प्रेम पूर्ण युग को प्रेम भरे नजरों से देखा है। कविता के प्रेम में को वाटिका माना गया है और उस वाटिका के माली मालिन कृष्ण और राधा को माना गया है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में जनता ही आज का देवता है क्योंकि वही खून पसीना बहाकर देश सेवा करती है। कवि कहता है कि मंदिरों और मस्जिदों में देवता का वास नहीं है, खेत खलिहानों कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज के देवता हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छाया प्राप्त होती है।
तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक का आंसर की बता दूं, सारा का सारा मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 17 फरवरी को हिंदी का देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट था और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे इसी तरीके से अब सारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको जो है नोट्स दिया जाएगा, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए, यानी आपका जो है जिस दिन जो एग्जाम है प्यारे बच्चे उसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।